कभी कभी ना किसी भी टॉपिक की सबसे बड़ी कहानी समझने के लिए बस एक दिन की खबरों पर नजर डालना ही काफी होता है। तो आज चलिए क्रिप्टो के साथ ही ऐसा करके देखते हैं। एक ही दिन की 5 बड़ी खबरें जो मिलकर क्रिप्टो अडॉप्शन की एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। 1,15,000 डॉलर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह है बिटकॉइन की 2 हफ्तों की नई रिकॉर्ड ऊंचाई। लेकिन पता है, दिलचस्प बात ये नंबर नहीं, बल्कि इसके पीछे की वजह है। तो मार्केट में ये जो उछाल है वो कोई अचानक नहीं आया है। ये सीधे सीधे दुनिया में हो रही बड़ी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। और ये एक साफ इशारा है कि क्रिप्टो मार्केट अब पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर हो रहा है, जो हमें हमारी पहली कहानी की तरफ ले जाता है। चलिए, इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहले क्रिप्टो मार्केट को अक्सर अपनी ही एक अलग दुनिया समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये पारंपरिक जियोपॉलिटिकल और आर्थिक खबरों पर सीधा रिएक्ट कर रहा है। बिटकॉइन की कीमत में ये जो तेजी आई, उसकी वजह थी अमेरिका चीन ट्रेड डील को लेकर बढ़ी उम्मीदें और इंटरेस्ट रेट में कटौती की अफवाहें। और इसका असर सिर्फ बिटकॉइन पर ही नहीं रुका, बल्कि इसने पूरे ऑल्टकॉइन मार्केट में जैसे एक नई जान फूंक दी। और इस सेक्शन से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो यही है, क्रिप्टो अब कोई अलग थलग फाइनेंशियल सिस्टम नहीं रह गया है। ग्लोबल स्टेज पर जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर इन डिजिटल एसेट्स की वैल्यू पर पड़ता है। अब बात करते हैं कि कैसे बड़े बड़े खिलाड़ी इस मैदान में उतर रहे हैं। और यहां हम पारंपरिक फाइनेंस और बड़ी बड़ी कंपनियां दोनों की बात कर रहे हैं, जो इस स्पेस में बहुत बड़े कदम उठा रही हैं। ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। सोचिए, जब जेपी मॉर्गन जैसा बड़ा बैंक क्रिप्टो एसेट्स पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दे, तो ये एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। वो अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को उनके बिटकॉइन और इथीरियम के बदले में लोन लेने की सुविधा दे रहे हैं। मतलब वो क्रिप्टो को एक लेजिटिमेट एसेट क्लास मान रहे हैं। और दूसरी तरफ है माइक्रो स्ट्रैटेजी, जो अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के तहत लगातार बिटकॉइन खरीद रही है। अभी हाल ही में उन्होंने लगभग $4.34 करोड़ में 390 और बिटकॉइन खरीदे हैं। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि बिटकॉइन को एक प्राइमरी रिजर्व एसेट की तरह इस्तेमाल करने की उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। यहाँ इन दो अलग अलग अप्रोच को देखना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ जेपी मॉर्गन क्रिप्टो को अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज में इंटीग्रेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ माइक्रो स्ट्रैटेजी इसे अपनी बैलेंस शीट पर एक एसेट के तौर पर जमा कर रहा है। दोनों ही अपने अपने तरीके से क्रिप्टो को वैलिडेट कर रहे हैं। और माइक्रो स्ट्रैटेजी का भरोसा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगता है। उनकी बिटकॉइन होल्डिंग्स की टोटल वैल्यू अब $47.44 अरब से भी ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा कॉर्पोरेट विश्वास है। अच्छा, अब बड़े संस्थानों से हटकर ये देखते हैं कि आम इन्वेस्टर्स और यूजर्स के लिए क्रिप्टो तक पहुंचना कैसे और भी आसान होता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये स्पॉट ईटीएफ होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो किसी एसेट जैसे कि सोलाना को सीधे खरीद कर रखता है और फिर स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होता है। इससे किसी के लिए भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हांगकांग, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, उसने अभी अभी एशिया के पहले स्पॉट सोलाना ईटीएफ को मंजूरी दी है। ये सिर्फ सोलाना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ऑल्टकॉइन मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे एशिया के लाखों नए इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे खुल गए हैं। इन्वेस्टमेंट के अलावा अब क्रिप्टो का इस्तेमाल रोजमर्रा की चीजों में भी होने लगा है, जैसे कि वीडियो प्लेटफॉर्म रंबल, जो अब कंटेंट क्रिएटर्स को बिटकॉइन में टिप देने की सुविधा दे रहा है। ये एक और इशारा है कि क्रिप्टो अब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं, बल्कि रोजमर्रा के लेन देन का एक प्रैक्टिकल जरिया भी बन रहा है। तो इन सभी अलग अलग कहानियों को जब एक साथ जोड़ते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? चलिए, इन सभी धागों को जोड़कर अब पूरी तस्वीर देखते हैं। तो देखिए, सिर्फ एक दिन में हमने क्या क्या देखा। कैसे ग्लोबल इकोनॉमी क्रिप्टो को चला रही है, कैसे वॉल स्ट्रीट उसे अपना रहा है, बड़ी कंपनियां उस पर बड़ा दाव लगा रही हैं, नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और सोशल मीडिया उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये सभी एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। क्रिप्टो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है, जब एक ही दिन में इतनी सारी बड़ी बड़ी